हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आज आपके लिए करंट अफेयर का क्लास लेकर के आया हूं जो अगस्त महीने का है। ठीक है दोस्तों, अगस्त महीने का, जुलाई का हम पढ़ा चुके हैं और अगस्त महीने का लेकर के आए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। इस पर सभी प्रकार के टिप्स और ट्रिक के वीडियो दिए जाते हैं। तो आप जाइए लिंक पर और लिंक से आप जा करके वहां देखिए सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपका दिया हुआ है। वहां से प्लेलिस्ट को वॉच करिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है ना। और नोट्स, जब भी हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए तो नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक वीडियो मिस ना हो। तो चलिए कुछ लाइनें आपके लिए बयां करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए अपने हौसले को बरकरार रखें और अपनी ऊंचाइयों को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और सूचना है कि सीटेट और यूपी टेट का क्लास यहाँ स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो लोग भी सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप हमारे वीडियो को लिंक को शेयर कर दें, चैनल के लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट का क्लास स्टार्ट होने वाला है। सभी फैकल्टी मेंबर हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें चैनल को, लिंक को, ठीक है। चलिए आगे हम क्लास स्टार्ट करते हुए आपको प्रश्न में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं करा रहा हूं, यानी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उन्हें मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? चार ऑप्शन है, विवेक जौहरी, पंकज कुमार, विनीत शरण, हिमांशु पाठक। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये होगा हिमांशु पाठक, ठीक है। हिमांशु पाठक इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लिख दिए हैं ताकि ये भी आप याद कर लें और लिख ले कॉपी में। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, ठीक है। इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न बनने से पहले ही हम लोग प्रश्न को तैयार कर लेंगे। यानी ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगर हमारे वॉइस में थोड़ी समस्या आ रही होगी तो आप जरूर बताइए, क्योंकि थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण आवाज में परिवर्तन हो सकता है। अब क्लियर नहीं आएगा तभी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए दिया हुआ है स्थापना। इसका स्थापना कहाँ है? स्थापना कहाँ है? 15 जुलाई। कब हुआ? 15 जुलाई 1929 को इसका स्थापना हुआ। किसका? ICAR का स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे दिया मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मुख्यालय है किसका? ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो दोस्तों यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा आपको करंट अफेयर लेकर आए हैं क्लास। तो इस क्लास को जरूर लाइक करें, फटाफट क्लास को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग आ सके, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा, क्या ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। एक बार और प्रश्न को समझते हैं। नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी वह कौन सा राज्य है भारत का जो ई टैक्सी सेवा शुरू किया है? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश दिया है, केरल दिया है, पंजाब दिया है और तमिलनाडु दिया है। तो सही उत्तर दोस्तों होगा केरल। क्या होगा? केरल। केरल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी सेकंड का बी नंबर ऑप्शन केरल सही होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। इसके भी कुछ फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लिखवा देते हैं। देखिए दिया है, इसका उद्देश्य केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना। यानी इससे क्या फायदा हुआ कि केरल, यानी मेन उद्देश्य से क्या था, केरल में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सस्ता दर पर
टैक्सी उपलब्ध कराना और उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर हो, यह उद्देश्य था उनका। ठीक है, इस उद्देश्य से इन्होंने इस ई टैक्सी योजना का शुरुआत किया। ठीक, तो केरल ऐसा राज्य है जो सबसे पहले स्टार्ट किया है ई टैक्सी योजना। ठीक है, आगे देखिए दिया है अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखेंगे, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, क्या प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, संजय अग्रवाल, बी नंबर सत्येंद्र प्रकाश, सी नंबर श्रीराम चौलिया, डी नंबर राजेश तलवार। ठीक है ना, तो चार ऑप्शन में से सही उत्तर है आपका बी नंबर सत्येंद्र प्रकाश। कौन? सत्येंद्र प्रकाश जो है ये क्या है? पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक है। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि वो सुधार हो सके। तो इसके 2 फैक्ट देखिए हैं, कुछ याद करते हैं। पीआईबी का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले यह जान लेते हैं पीआईबी का पूरा नाम क्या है। इंग्लिश में बोले तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। क्या है? इंग्लिश में इसका नाम पीआईबी का है, फुल फॉर्म यानी फुल फॉर्म पीआईबी का है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना कहां हुआ दोस्तों? इसकी स्थापना आपका हुआ 1919 में हुआ। कहां? 1919 में हुआ इसकी स्थापना। और मुख्यालय कहां है दोस्तों? नई दिल्ली। यानी मुख्यालय इसका पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। तो उम्मीद है दोस्तों यह जो आपका स्लाइड था यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि सुधार हो सके। आवाज में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, मुझे भी पता है, क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण आपको क्लास में वॉइस में समस्या आ रही है। इसलिए अगली क्लास में जैसे ही हम स्वस्थ हो जाएंगे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चैनल पर नए हैं आप खुद तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग बेहतर क्लास दे सकते हैं और आप ही लोग क्लास को वॉच करेंगे, नोट्स बनाएंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए अगले आपको स्लाइड में हम अगला प्रश्न करें। 4 नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाए और क्लासेस को बेहतरीन बनाया जाए। ठीक है, तो हम लोग 4 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का प्रश्न इस स्लाइड में देखेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन क्या है विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण आवाज में समस्या आ रही है, उसको भी जैसे हम स्वस्थ हो जाएंगे सारे चीज सुधर जाएगा। थोड़ी सी परेशानी है उसको क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, दिया है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, यहां दिया है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जिसको बोलते हैं पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं। देखो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, सुमित बंसल, संजीव बख्शी, मोहन मालवी, संजय अरोड़ा। तो कौन बने हैं? संजय अरोड़ा इज द राइट आंसर। संजय अरोड़ा बने हैं क्या? पुलिस कमिश्नर कहां के? दिल्ली के। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? या ध्यान रखेंगे हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? अब यहां देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल नीदरलैंड, बी नंबर सार्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको, सी नंबर जॉर्ज रसेल मर्सिडीज इंग्लैंड और डी नंबर लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ए नंबर मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल नीदरलैंड, यानी ये रेड बुल के संचालक हैं। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही उत्तर होगा। चलिए आगे 6 नंबर जो प्रश्न दिया है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट के अनुसार, कौन? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? यानी जो ब्लूमबर्ग है यह एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें महिलाओं में सबसे अमीर कौन बना है इसके बारे में यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑप्शन ए नंबर है फाल्गुनी नायर, बी नंबर यांग हुइयन, सी नंबर रोशनी नाडर और डी नंबर सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल होंगी ये सबसे अमीर महिला बनी है पूरे एशिया का। एशिया का सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे,
केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, गोवा, मिजोरम। तो सही उत्तर होगा बिहार, यानी बिहार को जीआई टैग मिला है किसमें? मखाना उत्पादन में। ठीक है ना, मखाना के लिए, मिथिला मखाना के लिए इनको क्या मिला है? बिहार को जीआई टैग मिला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। 8 नंबर प्रश्न में चर्चा करते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13वां यूईएफए, क्या 13वां यूईएफए महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? यानी जो 13वां यूईएफए महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का हुआ है, तो कौन से देश की टीम ने जीता है? तो ए नंबर होगा इंग्लैंड। कौन? ए नंबर इंग्लैंड होगा। जर्मनी नहीं है, भारत नहीं है, थाईलैंड नहीं है, तो क्या होगा? ए नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया है विश्व में विश्व बैंक, सॉरी भारत में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, भारत में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक में कौन? वर्ल्ड बैंक में किसे नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, अगस्टे तानो कोमे, कार्मेन रेनहार्ट, इंदरमीत गिल, संजय बख्शी। तो सही उत्तर ए नंबर होगा दोस्तों, अगस्टे तानो कोमे। कौन होंगे? अगस्टे तानो कोमे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए और सब में भी नहीं था, जिसमें था उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं। कापी में नोट जरूर करिएगा। इसका स्थापना देखिए, स्थापना जुलाई 1944 है, यानी किसका? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो हुआ था जुलाई में 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष इसके कौन है? डेविड मालपास है। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। और एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। कौन है? एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। तो ये मुख्य बिंदु है, यह आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आज 10 ही प्रश्न पढ़ाएंगे। जैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं वैसे ही आपको लंबी क्लास चलेगी। देखिए दिया है 10 नंबर, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? ठीक है, यहाँ क्या है? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, सऊदी अरब, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। तो सही उत्तर दोस्तों होगा सऊदी अरब। क्या? सऊदी अरब इज द राइट आंसर। सऊदी अरब में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसे हम याद कर लेते हैं, लिखवा दिए हैं। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब कहाँ है दोस्तों? सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राजधानी इसकी क्या है? रियाद, यानी सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा वहां की सऊदी रियाल है। कहां की? सऊदी अरब की। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल है। और प्रधानमंत्री वहां के शाह सलमान है। कौन है? यानी सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शाह सलमान है। ठीक है ना, तो ये सारा जो मुख्य बिंदु हम लिखवा रहे हैं इसे लर्न जरूर करिएगा। ठीक है ना, इस नोट्स में जरूर लिखिएगा। किसमें? नोट्स में जरूर लिखिएगा, नोट्स में जरूर लिखें। ठीक है ना, क्योंकि यह आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, यह आपको खोजने पे मिलेगा नहीं, ये सारा फैक्ट। ठीक है, तो इसे जरूर लिखिएगा। और दोस्तों क्लास अगर अच्छा आपको लगा हो, हेल्पफुल वीडियो लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे के पास शेयर करें, अपने संबंधियों से, अपने रिलेटिव में शेयर करें। और जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तैयारी आकर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं है। तो इतना तो बनता है कि आप शेयर कर दीजिए लिंक को। ठीक है, और सीटेट, यूपी टेट, एसएससी का, आर्मी का बैच हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि यह फ्री ऑफ कास्ट जो निःशुल्क क्लासेस है सभी लोगों तक पहुंच सके। तो इस क्लास में मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि जो करंट अफेयर अगस्त महीने के है इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इस चैनल पर सीटेट, यूपी टेट, एसएससी का, एसएससी जीडी का और यूपी पेट का और आर्मी का ये सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी लोग इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग आकर के निःशुल्क क्लासेस का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट पर हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि ये जो प्रश्न आते हैं वो कैसे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो आगे देखते हैं। दिया है पहला नंबर दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, चारुदत्त मिश्रा या प्रतिभा रे, सी नंबर में श्वेता सिंह या डी नंबर में सावित्री जिंदल। तो सही उत्तर होगा आपको क्या, श्वेता सिंह। कौन बनी है? श्वेता सिंह बनी है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की नई निदेशक श्वेता सिंह बनी है। ठीक है, चलिए इसका कुछ टॉपिक है, जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम आपको नोट्स करा रहे हैं। दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। समझ में आया? जो प्रधानमंत्री कार्यालय वो किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कार्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा हम देखते हैं। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन कौन? दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया, जिसको अब हम शॉर्ट में कहते हैं क्या, VI कहते हैं। ठीक है दोस्तों, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी VI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? VI का फुल फॉर्म वोडाफोन आइडिया, दोनों जुड़ गई है कंपनी। ठीक है, एक ही मर्ज हो गई है। तो वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चार ऑप्शन है आपका, सुनील मित्तल, बी नंबर हरजिंदर पुरी, सी नंबर हिमांशु कपानिया और डी नंबर रविंदर टक्कर। तो सही उत्तर दोस्तों होगा डी नंबर रविंदर टक्कर होगा। ठीक है ना, रविंदर टक्कर सही उत्तर होगा। ये है VI के नए अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यानी भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये आपका चार ऑप्शन है, उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा और जगदीश सिंह खेहर। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उदय उमेश ललित होगा। क्या होगा सही दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन होगा उदय उमेश ललित। ठीक है, ये अब इसका क्या देखिए, कुछ पॉइंट है इसके बारे में देखिए। उदय उमेश ललित 2 महीने, कितने दिन? 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। ठीक है ना, इनको इतना ही कार्यकाल दिया गया है कि टोटल 75 दिन ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। कितने दिन दोस्तों? 49वें मुख्य न्यायाधीश ये 75 दिन तक बने रहेंगे। कौन? उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते कुल 75 दिन तक ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे दिया है 4 नंबर प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन दिया है, जयदीप धनखड़ और गजेंद्र शेखावत, कृष्णकांत, रामस्वामी वेंकटरमण। ठीक है ना, तो सही उत्तर दोस्तों होगा ए नंबर, ये जगदीप धनखड़, ये 14वें क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ जो है 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 15 नंबर देखिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनी है? यानी भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो देखिए ए नंबर में खेमपाल सिंह, बी नंबर राजेश वर्मा, सी नंबर संजीव मेहता और डी नंबर जगदीश कुमार। तो सही उत्तर होगा दोस्तों राजेश वर्मा। कौन? राजेश वर्मा। 15वीं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, इनके जो नए सचिव बने हैं वो राजेश वर्मा बने हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे 6 नंबर प्रश्न दिया है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं?
भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ऑप्शन है आपका राहुल भाटिया, सत्येंद्र भारद्वाज, सुरेश एन पटेल और अजय सिंगला। तो कौन बने हैं? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है ये आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं भारत के। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाकर के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप फुली नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ के द्वारा और फुली पीडीएफ आपको मिलता है। सारा स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। फेसबुक का लिंक दिए हैं और इंस्टाग्राम का लिंक दिए हैं, उस पर जाइए और उस चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको भी वहां आप शॉर्ट से संबंधित कुछ ट्रिक और टिप्स भी यहां से मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सीटेट, यूपी टेट और एसएससी का, आर्मी का जो अग्निवीर है, इसका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अधिक से अधिक शेयर करें। आप करंट अफेयर क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद रीजनिंग का क्लास ज्वाइन करें, हिंदी व्याकरण का क्लास ज्वाइन करें। अभी और टीचर आ रहे हैं और आपके लिए क्लासेस देंगे। तो फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस है, कोई शुल्क इसका नहीं है। आप अधिक से अधिक चैनल के लिंक को शेयर करें, बस आपको इतना करना है कि लिंक को अधिक से अधिक शेयर करना है। और अब 7 नंबर में प्रश्न में देख रहे हैं हम लोग, दिया हुआ है विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व रेंजर दिवस, यहां ध्यान रखिएगा, विश्व रेंजर दिवस इस समय ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पृथ्वी दिवस, जल दिवस, हिंदी दिवस, ये सब आपके लिए पुराना हो गया, ये सब याद तो कर लिए सभी लोग, लेकिन अब कुछ नए टाइप से जो दिवस से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। इस बात का हमें ध्यान रखना क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो विश्व रेंजर दिवस 2022, विश्व रेंजर दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 30 जुलाई, 28 जुलाई, 31 जुलाई और 29 जुलाई। तो 31 जुलाई को दोस्तों मनाया गया विश्व रेंजर दिवस, यानी 2022 में विश्व रेंजर दिवस आपका 31 जुलाई को मनाया गया। इससे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न दिया, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि ऐसे राजदूत से संबंधित प्रश्न भी उठते हैं कि किस देश में कौन से राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत के, इससे भी संबंधित प्रश्न उठते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, नवीन श्रीवास्तव, वेंकटेश वर्मा और प्रणय वर्मा और प्रदीप कुमार। तो सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन? प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा जो है ये भारत के राजदूत हैं जो बांग्लादेश में नियुक्ति इनकी हुई है। ठीक है, भारत के राजदूत के रूप में इन्हें बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। तो इनका कुछ टॉपिक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम लोग रीड करते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है? जैसे भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। वैसे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और वहां के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। कौन है? अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गंगा नदी जो भारत में, जिस नदी को भारत में गंगा नदी बोलते हैं, उसी नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, भारत में जो नदी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं उसी नदी को हम बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स, चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 कहां आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास है, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी नंबर
क्या, नई दिल्ली। यानी चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करके उसमें जाएं, आपको सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां से आप अलग अलग क्लास को वॉच कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। और वहीं टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक पर जाएं और उसे क्लिक कर ओपन कर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं और भी स्टडी मटेरियल आपको वहां दिए जाते हैं। इसी प्रकार इंस्टाग्राम का और फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, उसको भी फॉलो कर ले जाकर के, ताकि सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचता रहे प्रॉपर। ठीक है, यह आपका क्लासेस जो चल रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं। और जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है IT ऑनलाइन एजुकेशन का, इसे आप सब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए IT ऑनलाइन एजुकेशन। इस चैनल पर ही सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो आपको भी तन मन से पढ़ाई करना होगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना होगा। हमारा उद्देश्य आपको लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जाना है। तो चलिए आगे हम क्लास में देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया हुआ है, ऑयल कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, देवाशीष मिश्रा, प्रदीप शाह, रंजीत रथ, मनोज आहूजा। तो सही उत्तर दोस्तों होगा C नंबर ऑप्शन, सही उत्तर होगा रंजीत रथ। कौन होगा, रंजीत रथ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, यानी C नंबर ऑप्शन रंजीत रथ सही होगा। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु है, वो मुख्य बिंदु को हम लोग पढ़ते हैं। स्थापना, अब देखिए इसका स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुआ था। किसका, ऑयल इंडिया कंपनी लिमिटेड का 18 फरवरी 1959 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय दोस्तों इसका कहां है, नोएडा में है, जो उत्तर प्रदेश में नोएडा पड़ता है। यानी मुख्यालय किसका, ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहां है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, नोएडा उत्तर प्रदेश में ऑयल इंडिया कंपनी का मुख्यालय है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है। दोस्तों बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तेलंगाना। तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां पर बोनालू महोत्सव 2022 का शुरुआत हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक फटाफट कर दें। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्लास ज्वाइन किया लेकिन लाइक नहीं कर, लाइक करें फटाफट। दिया है 12 नंबर में, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक DSP कौन बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक DSP कौन बनी है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू, यानी वो हिंदू है जो पाकिस्तान की है, उप पुलिस अधीक्षक यानी DSP कब बनी है, तो कौन बनी है। तो ए नंबर ऑप्शन सुचेता कृपलानी, बी नंबर मनीषा रोपेटा और सी नंबर तेजस्विनी, डी नंबर हरिता कौर। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा क्या, मनीषा रोपेटा। क्या होगा, मनीषा रोपेटा इज द राइट आंसर दोस्तों। तो मनीषा रोपेटा आपका 12 का सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया, यह आपके एग्जाम के पॉइंट देखिए। ऐसे अब थोड़ा थोड़ा जो दिवस से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो घुमाकर पूछ रहा है। ठीक है, तो नए नए जो दिवस है उसको अब याद करने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है, तो देखिए आप ए नंबर ऑप्शन में दिया 28 जुलाई, 26 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई। तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या, 29 जुलाई। 29 जुलाई को क्या मनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। ठीक है, यह भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो दिवस आप याद करिएगा उस दिवस का थीम जरूर याद करिएगा, क्योंकि थीम ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। दिवस तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ में थीम भी पूछता है।
तो इसका बाघ दिवस का थीम क्या था? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, यानी जो टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ावा देने का यहाँ किया गया है और उनके बाघ बचाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है ना? तो दोस्तों यह जरूर आप क्लास में ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन थीम जरूर याद करिएगा। थीम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इस क्लासेस पर, आईटी ऑनलाइन क्लासेस पर आपको सभी प्रकार का क्लासेस दिया जाता है। रीजनिंग का, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर का, ऐसे बहुत सारे क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य आपके लक्ष्य की प्राप्ति है। तो आप अधिक से अधिक मेहनत करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें चैनल को, ताकि और भी लोग इस निःशुल्क क्लासेस का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर? मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसे कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने नॉलेज लेवल को मजबूत बनाइए, आपके रास्ते, आपके उद्देश्य वैसे ही क्लियर हो जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप खुद पा जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जो मार्गदर्शन में आपको बता रहे हैं उसको ग्रहण करिए, नोट्स बनाइए और फिर आप उसे एग्जाम से पहले रिवाइज करिए और एग्जाम में बैठे कूल माइंड से आप प्रिपेयर करके जाइए। उम्मीद है आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपका 14 से लेकर के 20 तक हम आपको इसमें आपको प्रश्न को बताएंगे और यह कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन, यह आप जो ही सर्च करेंगे तुरंत आपका आ जाएगा। एक छोटा सा इंट्रो दिखाएगा, लिखा होगा हेमंत सर, या जो भी लिखा होगा आईटी ऑनलाइन लिखा भी होगा, उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा चैनल हमारा दिखाई देगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, जाकर वहां से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखेंगे किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, किसान का एक लोक पर्व होता है जिसे हम हरेली कहते हैं। ठीक है, तो 2022 में हरेली किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मिजोरम। तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? छत्तीसगढ़ में मनाया गया। कहां मनाया गया? छत्तीसगढ़ में मनाया गया। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? यानी हिमालयन मसाला, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो भारत मसाला है वो मसाला का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना? तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन है दोस्तों, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड, लेह लद्दाख या हैदराबाद तेलंगाना। तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, क्या? रानीखेत उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिमालयन मसाला का उद्यान क्या किया गया? स्थापित किया गया। दोस्तों आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपको निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं और बोर्ड पर लिखना, नोट्स तैयार करना, उसके बाद आप क्लासेस देते हैं। तो इसको वीडियो को जल्दी लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न दिया, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, नीलिमा मोटापार्टी, चारू दत्त मिश्रा, आराधना जौहरी और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों डी नंबर, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। यही आपका महिला महानिदेशक बनी है, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की। ठीक है, तो CSIR का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यहां ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपका पूरा नाम होता CSIR का। इसका स्थापना दोस्तों कहां कब हुआ था? 26 सितंबर 1942 को इसका स्थापना हुआ था। किसका दोस्तों? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न जो दिया है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान सुनिए, अंतरराष्ट्रीय
शतरंज महासंघ FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? प्रश्न में ऐसे ही पूछ सकता है, FIDE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? कंफ्यूज मत होइएगा, उसका फुल फॉर्म भी बता रहे हैं और इसलिए हिंदी बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ठीक है, कि उपाध्यक्ष, नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है सुनील मित्तल, हरिजिंदर पुरी, विश्वनाथ आनंद और प्रियंका नुट्टकी। तो देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, सी नंबर विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 यानी 17 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अब देखिए इसमें FIDE का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां हम आपको बता दे रहे हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। FIDE का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, तो आगे देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। कब दोस्तों? 20 जुलाई 1924 को इसका स्थापना हुआ था। जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना बने और ऐसे प्रश्न बनते तो आप सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, चलिए आगे दिया है, विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी विश्व में जितने भी प्रकार के शतरंज के खेल होते हैं दोस्तों, पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के शतरंज के खेल होते हैं वह आपका कौन? FIDE रेगुलेट करता है। कौन? FIDE रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ही इसे रेगुलेट करता है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां है? इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहां? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहां है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है, यानी मुख्यालय इसका आपका कहां है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को IMP जरूर लिख लीजिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब 18 नंबर दिया है। यह प्रश्न हम एक बार करा चुके हैं, आपको दोबारा मैं करा रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या है? सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी भारत में, वोल्गा नदी रूस में, यांगसी नदी चीन में, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए नंबर, क्या? नर्मदा नदी भारत में, यानी नर्मदा नदी में भारत के अंदर तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। तो इस प्रश्न को जरूर आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा। 19 नंबर दिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? यानी अभी भविष्य में बनेंगे, यानी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? ए नंबर ऑप्शन है उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई, जगदीश सिंह खेहर, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो कौन बनेंगे? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट जरूर रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में बन सकता है। ठीक है ना, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 20वां नंबर है, अंतिम प्रश्न है इस क्लास को। आज इस क्लास को यही एंड करते हैं 20 प्रश्न के साथ, और यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो जरूर इसमें से कुछ प्रश्न आएंगे, ये श्योर है। इसलिए मैं बहुत छांट करके, बहुत चूज करके प्रश्न को आपको दे रहा हूं। ठीक है, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता है? क्या होगा दोस्तों? वैदेही डोगरा या रोशनी रजाक या आर्या वाल्वेकर या श्रुतिका माने। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा? फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर होगा क्या? आर्या वाल्वेकर। आर्या वाल्वेकर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता? तो आर्या वाल्वेकर। दोस्तों आपको मैंने 20 प्रश्न का आज क्लास लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे नोट डाउन करते जाइए। एक बार ना समझ में आए 2 बार समझिए, 3 बार समझिए। कैलेंडर की क्लास में दिए हूं, रीजनिंग का क्लास दिया हूं, हिंदी का क्लास दिया हूं और करंट अफेयर का क्लास दिया हूं, कंप्यूटर का क्लास दिया हूं और पॉलिटी का क्लास अवेलेबल है। ऐसे सभी प्रकार के क्लास अवेलेबल है। आप जाएं प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट से सारे क्लास को रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक पड़ा हुआ है और वहां से टेलीग्राम का लिंक भी है, आप टेलीग्राम पर भी जाकर के वहां से डायरेक्ट हमारे चैनल पर और प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इस चैनल पर दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सीटेट, यूपी टेट, आर्मी का और UPP का, UPSI का
एसएससी जीडी का ये सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके क्लास अटेंड कर सकते हैं जो निःशुल्क है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों कुछ पॉइंट कुछ आपके लिए शब्द बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने हौसलों को मजबूत रखिए। अगस्त के ही कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं जो छूट गए थे, उनको मैं कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि सारे एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो मैं अगला क्लास ले रहा हूं इसमें आपको, क्योंकि कंप्लीट क्लास हमको देना है, आधा अधूरा कोई क्लास हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसलिए हमें अगले क्लास में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो करंट अफेयर है वो अगस्त में कौन कौन सा छूट गया था, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से अपने किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो धैर्य बनाए रखें और अपने हौसले को बुलंद रख करके अपने पढ़ाई में लीन हो जाएं और आने वाले एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। बस आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के टिप्स और ट्रिक की वीडियो देखते रहें और फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखते रहें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले ताकि हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट शेयर करें, क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो के लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि हम स्टार्ट कर दे क्लास। आज क्लास लेट नहीं करना है क्योंकि आज हमें अधिक से अधिक प्रश्न को कवर कराना है करंट अफेयर का, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम नजदीक ही आते जा रहे हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फटाफट शेयर करिए क्योंकि निःशुल्क क्लास है, आपको शेयर करना है बस और कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन आपके पास देखिए 4 है। एक 7 अगस्त को मनाया गया, 9 अगस्त को, 6 अगस्त को या 8 अगस्त को। अगस्त महीने में ही मनाया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगस्त महीने में ही मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगस्त महीने में ही मनाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा 9 अगस्त। 9 अगस्त आपका राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। यह आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर करिएगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, तो 9 अगस्त मनाया गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। अब देखिए यह कितना बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आईएमपी जरूर लिखिएगा, इसे आईएमपी जरूर लिखिएगा दोस्तों। यहां लिख लीजिएगा आईएमपी, बगल में हम लिख दे रहे हैं यह आईएमपी प्रश्न है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा यह। ठीक है ना, यह बगल में लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप क्योंकि यह आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम, यानी दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण की खोज किए हैं, समझ में आया, विकसित कर लिए हैं। पहला ऑप्शन है इजराइल, भारत, ब्रिटेन और इटली। तो सही दोस्तों उत्तर होगा इसका इजराइल। इजराइल जो है दोस्तों यह खोज कर लिया है, यह विकसित कर लिया कृत्रिम भ्रूण, यानी जैसे कृत्रिम भ्रूण का ये विकसित कर लिया है। कौन? इजराइल एक ऐसा देश है और पूरे विश्व का सबसे पहला देश है जो यह कृत्रिम भ्रूण को तैयार कर लिया, विकसित कर लिया है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। SAFF यानी SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो आपका सही उत्तर होगा भारत देश की टीम ने जीता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी भारत देश की टीम ने साफ यानी SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखिए। भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर साफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 खिताब जीत लिया, यानी किससे 5-2 से हरा करके। ठीक है ना, यह चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है।
अगला है आयोजन स्थल। देखिए पॉइंट इसका क्या है, ये पॉइंट है आपका, जिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं दोस्तों मैं जरूर बताता हूं आपको, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूट ना जाए। तो इसका क्या होगा, आयोजक स्थल कहां था, भुवनेश्वर उड़ीसा में था। ओडिशा, इसे ओडिशा भी बोलते हैं, ऐसे ओडिशा। ठीक है दोस्तों, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे फटाफट, वीडियो को लाइक कर दे। आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं कि लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें फटाफट। चलिए आगे देखिए, यानी इसका आयोजन स्थल कहां था, भुवनेश्वर उड़ीसा में था, इसको ओडिशा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया। ठीक है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, अब देखिए यह हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 5 अगस्त को, 7 अगस्त को, 4 अगस्त को, 6 अगस्त को। ये भी अगस्त ही महीने मनाया गया, तो ये मनाया गया कब, 7 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसका थीम क्या रहा होगा, यानी इसका थीम क्या रहा होगा, क्योंकि पूछता है 2022 में हथकरघा दिवस मनाया गया, तो उसमें इसका मुख्य बिंदु यानी मुख्य थीम क्या था। ठीक है, तो मुख्य थीम क्या था, हाउ सेल्फ हेल्प सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडीलूम्स, यही आपका क्या था, यह इसका थीम था, बैकग्राउंड थीम था, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और 7 अगस्त को मनाया गया, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न आपका इसमें बन गया थीम का। अगला है 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, यानी भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो उनके लिए 4 ऑप्शन है, ए नंबर अरविंद चिदम्बरम, बी नंबर पी प्रणव, सी नंबर राहुल श्रीवास्तव और डी नंबर राजा ऋत्विक। ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन होगा सही, क्या, वी प्रणव। वी प्रणव दोस्तों बने हैं ये 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, वी प्रणव दोस्तों। ठीक है, वीडियो दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक फटाफट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये देखिए देश का नाम है, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन है जेम्स मार्पे, राधा मधुआ, निशांकची और संजय बख्शी। तो सही उत्तर दोस्तों होगा जेम्स मार्पे। कौन बने हैं, जेम्स मार्पे बने हैं, जो पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं कौन, जेम्स मार्पे। कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसे अलग से नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जो इसके हम बोल दे रहे हैं, लिखे नहीं है, तो उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपसे बोलते हैं कि आप जब भी क्लास हमारा अटेंड कीजिए तो एक पेन और एक कलम, पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे, पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो देखिए पपुआ न्यू गिनी का राजधानी कहां है, पोर्ट मोरेस्बी, यानी पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा यहाँ का क्या है दोस्तों, मुद्रा है पपुआ न्यू गिनी कीना PGK, पपुआ न्यू गिनी कीना PGK। ठीक है दोस्तों, यह इंडोनेशिया के समीप में स्थित है। पपुआ न्यू गिनी जो देश है यह इंडोनेशिया के समीप है। कहां है दोस्तों, इंडोनेशिया के समीप, ये लिख देते हैं ही, इंडोनेशिया के समीप, इंडोनेशिया के समीप है। ठीक है दोस्तों, यह इंडोनेशिया के समीप है और प्रशांत महासागर में है। कहां है, प्रशांत महासागर में है, महासागर में है। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर में है और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। क्या है, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यह 2-3 पॉइंट मिल गया, यह इंडोनेशिया के समीप है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह स्वतंत्र राष्ट्र है। 3 प्रश्न मिल गया, बिना आपका नोट इसमें किए नहीं थे, अब बता दिया आपको, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि निःशुल्क क्लास हम लोग आपको दे रहे हैं और इस समय में निःशुल्क क्लास देना आप जानते हैं कितना कठिन है बेरोजगारी के समय में।
तो हम लोग आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति कराने के लिए फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं। तो आपको बनता है कि आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी अपडेट हो तो। और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग का मेहनत बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे चैनल को कहां से कहां तक पहुंचाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस स्लाइड में हमने आपको 6 प्रश्न कराए, और भी अगले स्लाइड में हम लेकर चलते हैं, आपको और भी प्रश्न कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसका विश्लेषण करेंगे और इसके साथ हम बताएंगे कि इसका थीम क्या था। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो भी आपका दिवस मनाया जाता है उसका एक विशेष थीम होता है और हर साल थीम बदलता रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, दिया है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 में कब मनाया गया है। तो ऑप्शन आपके पास 9 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त और 10 अगस्त है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 10 अगस्त। ठीक है दोस्तों, ये सही उत्तर होगा 10 अगस्त। दोस्तों मैं आपको पढ़ाते समय भी यह लिख सकता हूं, लेकिन लिखते समय वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। लिखना तो यही रहेगा लेकिन वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, तो आपको इसी पर लिख दे, आपकी जानकारी के लिए मैं पहले से लिख देता हूं, ताकि कम समय में अधिक प्रश्न आपके लिए कराया जाए। ठीक है, तो चलिए इसका थीम क्या था इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थीम था टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। यह आपका क्या है, यही आपका थीम था। ठीक है ना, तो चलिए 8 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न, क्या कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, यानी यह अभी सम्मानित किया जाएगा और नाम आ चुका है। देखिए क्या है, कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न से, किससे, कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत, इस बात का ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत एक सम्मानित पुरस्कार होता है, मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास है अच्युतन कुद्दलूर और बी नंबर सुभाष भौमिक, सी नंबर पुनीत राजकुमार और डी नंबर कमाल खान। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, पुनीत राजकुमार को किया जाएगा सम्मानित, कर्नाटक रत्न मरणोपरांत से पुनीत कुमार राजकुमार को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर प्रश्न दिया है केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने, यानी केन्या एक देश है, यानी इस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, कमेंट करने से मनोबल बढ़ता है और अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब कराने से मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि और पब्लिसिटी बढ़े। और कंपटीशन, जब भी हम कंपटीशन होता है तो लोगों के बीच होता है, 1-2 लोग रहेंगे तो बहुत बेहतरीन नहीं होगा, जब अधिक लोग रहेंगे तो अपने नॉलेज को शेयर करते हुए और बहुत तीव्र गति से प्रश्न का जवाब देंगे, तो आप भी उसी गति से बढ़ने का आगे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, 4 ऑप्शन है, विलियम रूटो, नजीब मिकाती, मिचेल आउन और रॉबर्ट अबेल, ये 4 ऑप्शन है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, विलियम रूटो, क्या होगा, विलियम रूटो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विलियम रूटो, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला, इसमें कुछ पॉइंट है, फैक्ट है, इसको हम बता दे रहे हैं। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, कहां स्थित दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में केन्या स्थित है, इस बात का ध्यान रखिए। केन्या जो देश है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा, केन्या की राजधानी नैरोबी है, क्या है, नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों, नैरोबी है। अब मुद्रा क्या है दोस्तों, कीनियन शिलिंग, क्या है, कीनियन शिलिंग है दोस्तों वहां की मुद्रा। कहां की, केन्या की मुद्रा है कीनियन शिलिंग। इस बात का देखिए 3 प्रश्न आपका बन गया, कभी भी आपका एग्जाम में आएगा केन्या किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में आप लगा देंगे। केन्या की राजधानी कहां है, नैरोबी आप लगा देंगे, और उसकी मुद्रा क्या है, कीनियन शिलिंग लगा देंगे। तो 3 आप प्रश्न ये बना, 1 प्रश्न, यानी 4 प्रश्न हमने आपको यहाँ क्लियर करा दिया। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न में हम चलते हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेटी ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं, किसके, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड NATGRID नेट ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं।
तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, आप देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मोहन मालवीय, संजीव बख्शी, पीयूष गोयल, चंद्रभूषण कुमार। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पीयूष गोयल बने हैं। कौन बने हैं? पीयूष गोयल बने हैं। किसके? खुफिया ग्रिड के नए सीईओ पीयूष गोयल बने हैं। तो दोस्तों नेट ग्रेड के जो फुल फॉर्म है उसको हम बता रहे हैं। नेट ग्रेड का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्राइड है। क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, तो ये आपका इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुआ था इसके बारे में हम आपको चर्चा करके बता दे रहे हैं। 2009 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? खुफिया, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का स्थापना 2009 में हुआ था। मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली है। मुख्यालय इसका दोस्तों कहां है? नई दिल्ली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने इसमें भी आपको 4 प्रश्न कराया। अगर स्थापना किसी भी एग्जाम में स्थापना पूछे तो 2009 पर टिक लगाइएगा, मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली पर टिक लगाइएगा, और आपका नेट ग्रिड का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्राइड पर टिक लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका, और खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन है? तो पीयूष गोयल पर लगाइएगा। तो 4 प्रश्न दोस्तों बन करके तैयार है। इसमें भी आपका 4 इसमें 8 प्रश्न। तो नोट्स बनाएंगे तो आपका 8 प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने से आपके एग्जाम की राह और आसान हो जाती है और कम समय में अधिक प्रश्न आप कर लेंगे और रिवाइज करने में आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? अब देखिए दोस्तों प्रश्न तो आपको अच्छा करा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा अच्छा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये काम आप कर दीजिए क्योंकि निःशुल्क आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देख कर चले जाते हो लाइक नहीं करते हैं। कम से कम मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम तो देते जाइए। आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई उसका चार्ज नहीं लग रहा है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना, कोई चार्ज नहीं। बस हम लोगों का हौसला बना रहेगा तो हम लोग आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आगे आएंगे, क्योंकि इस मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए भी समय लगता है, मेहनत लगता है, उसे छांटना, आंसर तैयार करना, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है और आप कैसे इस चैनल को रिव्यू देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे। इसमें दिया है संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं। तो ऑप्शन है इंगर एंडरसन, साइमन स्टील, राल्फ हेमर्स, एंटोनियो गुटेरेस। तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? साइमन स्टील, यानी संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं साइमन स्टील। साइमन स्टील इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों फटाफट लाइक करिए, फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आगे देखिए, इसके कुछ फैक्ट है, इसके बारे में बता रहे हैं। यूएन का पूरा नाम क्या होता है हिंदी में? यूएन का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र। और इसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कहते हैं। ठीक है, यूएन का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र और इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बताते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इस बात का ध्यान रखिए। इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यानी किसका स्थापना? संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना है यह आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय दोस्तों कहां है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसका मुख्यालय? जलवायु राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और आगे हम देखेंगे इसके सदस्य। अब देखिए इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं प्लस 2 जो बढ़ा हुआ है वो कौन है? फिलिस्तीन और वेटिकन। फिलिस्तीन और वेटिकन 2 देश बढ़े हुए हैं, इसलिए आपका 193 प्लस 2 करके लिखा गया, टोटल 195 है। और अध्यक्ष इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस, यानी इसके अध्यक्ष किसके? जलवायु, संयुक्त राष्ट्र जलवायु के
अध्यक्ष है ये एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लास्ट प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं जो 12 नंबर दिया है, बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, योजना से संबंधित प्रश्न आना है ये निश्चित है, योजना से संबंधित दोस्तों प्रश्न आना है यह निश्चित है, इसलिए आप योजना से संबंधित प्रश्न को ही विशेष ध्यान दीजिएगा और विशेष ध्यान रख करके पढ़िएगा। देखिए एक बार और पढ़ते हैं प्रश्न, बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत किया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कौन से राज्य सरकार ने शुरुआत किया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, असम और कर्नाटक। तो सही उत्तर दोस्तों होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं के लिए क्या किया है, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, यह एपिसोड नंबर 3 है, करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 3 है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों हमारे इस चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर सभी टीचर मिल करके आपको फ्री ऑफ कास्ट अर्थात निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं और किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आपको बस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों तैयारी लेवल अपना अच्छा बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए क्योंकि आने वाला समय आपके कंपटीशन को बीट करना है, ठीक है ना। तो कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए मैं बोल रहा हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने मन को मजबूत रख करके तैयारी कीजिए, हार तो कभी नहीं मानना है। बहुत सारी ऐसे मोटिवेशनल कहानियां हैं उसको भी मैं देता रहूंगा, देखते रहिए और मन लगाकर पढ़िए, आने वाले समय में एग्जाम को क्रैक करके वर्दी धारक बनिए। तो चलिए अगले स्लाइड में हम अगले प्रश्न को देखते हैं। लोग 13 नंबर से लेकर के 21 नंबर प्रश्न तक का हम देखेंगे और इसमें जो भी समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह प्रश्न और यह स्लाइड ही आपका अंतिम स्लाइड है इस क्लास का, जो हम लोग क्लास लेकर चल रहे हैं इस क्लास का अंतिम स्लाइड है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें जो प्रश्न दिए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया है 13 नंबर प्रश्न में, अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा। ये देखिए भविष्य के लिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। तो ए नंबर है इपोह मलेशिया, यूजीन अमेरिका, दोहा कतर, लंदन इंग्लैंड। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर इपोह मलेशिया, यानी मलेशिया में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा, आयोजित होगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोड़ा दोस्तों प्रश्न को तेजी से कराते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 23 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, दिया है 23वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, समुद्री शो कौन सा, 23वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए कोलकाता, बी नंबर हैदराबाद, सी नंबर मुंबई, डी नंबर अहमदाबाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए नंबर। क्या है ये, कोलकाता, यानी कोलकाता है जो, कोलकाता ऐसा शहर है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री शो 2023 की मेजबानी करेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट आईएमपी कर लीजिएगा। आगे 15 नंबर प्रश्न दिया, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है। यानी कार्यात्मक रूप से, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है, वह भारत का आदिवासी जिला है, ठीक है ना। तो ए नंबर में कोडांगांव छत्तीसगढ़, मंडला मध्य प्रदेश, कृष्णागिरी तमिलनाडु, जामताड़ा झारखंड। तो सही उत्तर दोस्तों होगा मंडला। क्या होगा, मंडला मध्य प्रदेश में है। यह आपका कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला है, ठीक है दोस्तों। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम
क्या कर दिया है। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मंकी पॉक्स वायरस था। क्या था? मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसका नाम बदल करके नया नाम क्या किया है, ये देखिए ऑप्शन दिया है अल्फा, डेल्टा, क्लेड, ओमिक्रॉन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर, क्या होगा? क्लेड। यानी क्लेड यानी मंकी पॉक्स का जो दूसरा नाम बदल कर किया गया है, क्या किया गया है? क्लेड कर दिया गया है। वो कौन क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस का जो दूसरा नाम बदल कर किया है वो किया है क्लेड किया है। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? तो ए नंबर में अक्षय कुमार, बी नंबर में ऋषभ पंत, सी नंबर में अभिनव कुमार और डी नंबर में नीरज चोपड़ा। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है ये उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस प्रश्न को जरूर आप याद रखिए क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के बेस के लिए। ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 76वां। कौन सा? 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है भारत। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अब इसको तो आप जानते ही होंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका अगस्त में आता है, इसलिए हम इस प्रश्न करा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 12 अगस्त। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे दिया है 20 नंबर प्रश्न दिया है विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? यानी विश्व अंगदान दिवस, इस बात का ध्यान रखिएगा, विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही उत्तर होगा देखिए ए नंबर 12 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 13 अगस्त। क्या होगा दोस्तों? 13 अगस्त होगा आपका सही उत्तर। विश्व अंगदान दिवस 2022 में 13 अगस्त को मनाया गया है और विश्व युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया गया है। ये दोनों प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है प्रवीण छाबड़ा और अरुण कुमार, राजेश गेरा, राज किरण राय। तो सही उत्तर होगा दोस्तों प्रवीण छाबड़ा जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है। NSG का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये आपका NSG का पूरा नाम होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1986 में इसका स्थापना हुआ था। 1986 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय। इस बात का ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? इसके महानिदेशक MA गणपति है। इसके महानिदेशक कौन है? MA गणपति है। तो महानिदेशक आप जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न ये बन गया, मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली है, यह याद रखिएगा। 2 प्रश्न बन गया, स्थापना कब हुआ था? 1986 में, ये तीसरा प्रश्न बन गया। और NSG का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, चौथा प्रश्न बन गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? ये प्रवीण छाबड़ा, ये 5वां क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों उम्मीद है यह पूरा क्लास आपको अच्छा लगा, रोचक लगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को शेयर कर दें। आपका सपोर्ट की हमें जरूरत है क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे तो आपका नॉलेज लेवल ग्रो करेगा। फ्री ऑफ कास्ट, नो कॉस्ट, किसी प्रकार का चार्ज नहीं आपसे लिया जा रहा है, निःशुल्क कक्षाएं दिया जा रहा है। सभी प्रकार के अध्यापक जुड़ करके और आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। SSC GD का, आर्मी का और सीटेट यूपी टेट का क्लासेस संचालित हो रहा है फ्री ऑफ कास्ट। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और इस क्लास में ज्वाइन कराएं। तो लास्ट क्लास में आज मैं आपको बोल रहा हूं कुछ पंक्तियां। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो अपने पैरों पर चलिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए और संयम रख करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और मन से पढ़िए। सफलता एक दिन जरूर आपके कदमों को चूमेगी। तो आज यही क्लास को एंड करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।